नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में करेक्शन को लेकर लास्ट वीडियो, सुबह वाली वीडियो, मैंने आपको कुछ सस्पेक्ट लिस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी दी थी। तो वीडियो बड़ी हुई थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी कि आपको करेक्शन कैसे करना है। उसके बाद भी बहुत लोगों के डाउट रह गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक नया नोटिस, नया न्यूज़ निकल कर आ गया समाज कल्याण की तरफ से ऑफिशियली। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसमें उन्होंने करेक्शन कैसे करना है, मतलब आप लोग का जो अलग अलग स्टेटस है उनको कैसे करेक्ट करना है, उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। उसी नोटिस, उसी न्यूज़ के थ्रू आपको बताऊंगा कि आखिर जैसे मान लो अभी बहुत लोगों का इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर इस तरीके से दिख रहा है, तो ऐसे आपको इसको लिए करेक्शन आपको इसका कैसे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो करेक्शन की विंडो तो देखो खुल नहीं रही है। मैक्सिमम लोगों का आप लोगों को करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसे में एक सवाल ये है कि करेक्शन आप लोग करोगे कैसे। दूसरा है किस तरीके का स्टेटस है, 60% वाला बहुत ज़्यादा लोगों का दिख रहा है इस तरीके का स्टेटस। डुप्लीकेट इनकम हो गया या इनकम से रिलेटेड और भी कोई स्टेटस है। तो ये जितने स्टेटस हैं सभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा नोटिस न्यूज़ के थ्रू, आप लोग का जो ऑफिशियल आया हुआ है समाज कल्याण की तरफ से, कि आपको करेक्शन एक्चुअली में इनको करना कैसे, इसमें सुधार कैसे करना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट कर रहा हूँ तो इतना आप भी कर सकते हो। तो आवाज़ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अभी कोल्ड की वजह से सही नहीं है, इसलिए आवाज़ आप लोगों को थोड़ा इधर उधर लग सकती है। तो चलिए लाइन से न्यूज़ क्या है उस पर बात करते हैं। देखो, सुबह मैंने आप लोगों को ये वाला न्यूज़ दिखाया था, आप लोगों को सभी को याद होगा, जौनपुर की तरफ से आया हुआ था। जो वहाँ के जो जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने देखो ये बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ से करेक्शन करनी है। अब उसी कड़ी में एक और समाज कल्याण की तरफ से अपडेट आ गया, समाज कल्याण के अधिकारी की तरफ से अपडेट आ गया। हिंदुस्तान, आप सभी लोग जानते हो, हिंदुस्तान आजमगढ़ संवाददाता की तरफ से अपडेट है और आज का अपडेट है। ये मैं इस वीडियो के बाद आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग एक बार याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊँ तो वहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ लेना। लिखा क्या है ध्यान से पढ़ते हैं, इससे आपको जो है करेक्शन का आधा से ज़्यादा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको करेक्शन कैसे करना है और कहाँ से करवाना है। तो देखो क्या लिखा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने कहा है कि पिछड़ी जाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिभूति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल 5 से 10 फरवरी तक खोला गया है। देखो एक चीज़ हर कोई बोल रहा है कि जो आपका करेक्शन का पोर्टल है 5 से 10 के बीच में खोला गया है, लेकिन आप लोग सोच रहे हो करेक्शन का मौका तो आ नहीं रहा है, तो आखिर में खोला गया तो डेट तो बीत जाएगी। उसका भी आपको जवाब इसी में मिल जाएगा। देखो 10 फरवरी तक खोला गया है। छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों में परीक्षा परिणाम, यानी कि जो आपका मार्क्स मिसमैच वाला स्टेटस, उसकी यहाँ बात हो रही है। इनरोलमेंट रोल नंबर, बहुत ज़्यादा लोगों का इनरोलमेंट रोल नंबर वाला दिक्कत आ रही है, तो उसकी भी बात की गई है। इनरोलमेंट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, या फिर आपका अटेंडेंस संबंधित जो भी विवरण है, और साथ में आप लोग का जो छात्रों के प्रवेश तिथि का जो विवरण है, मतलब आपने एडमिशन कब लिया उससे रिलेटेड जो भी विवरण है, में संशोधन शैक्षणिक संस्थान के स्तर से किया जाएगा। ये देखो आप लोग का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मतलब कौन कौन से स्टेटस यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है, कौन कौन से स्टेटस। जितना भी इनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच वाला दिख रहा है आप लोग का, इनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच वाला, इनरोलमेंट वाला, वो सारा जो है कि आपके कॉलेज के लेवल पर करा जाएगा। और साथ में दूसरे रोल नंबर वाला, इनरोलमेंट रोल नंबर एक ही बात हो गई। और उसके साथ में जो है कि आपका अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी है, और उसके अलावा जो है कि रिजल्ट से रिलेटेड, यानी मार्क्स से रिलेटेड आपका कुछ भी अगर है तो वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, वो सारा का सारा जो है कि आपके कॉलेज से किया जाएगा। ऐसा इन्होंने देखो समाज कल्याण के अधिकारी ने ये चीज़ आप लोगों को कही है। ये यहाँ पर जो है कि क्लियर लिखा हुआ है, ये समाज कल्याण के अधिकारी द्वारा कहा गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रही हो, कि आप पढ़ोगे तो यही एक ही चीज़ लिखी हुई है। यही कारण कि पिछली वाली जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है। जितने लोग अभी सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट डेटा आपके कॉलेज में ऑलरेडी भेजा जा चुका है। सस्पेक्ट डेटा का मतलब होता है कि आप लोग के आवेदन में कुछ भी गलती है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, वो आपको कॉलेज के लॉगिन पे उनको दे दिया जाता है और उन लोग को करेक्ट करना होता है। पिछले सालों तक ये रूल था कि आप लोग कुछ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि नियम में थोड़ा बदलाव किया है। इस बार कॉलेज के लेवल से ही वो चीज़ों का करेक्शन होगा। यही कारण है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, एक मेरी तरफ से गेस है कि हो सकता है यही कारण है कि आप लोग अभी तक करेक्शन का भी विंडो नहीं खुला है। आपके सामने करेक्शन का कोई भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, लॉगिन करते हो, वहाँ पर आप लोगों को करेक्शन के लिए कुछ भी यहाँ पर जो है कि एक्टिवेट नहीं किया गया है। यही रीज़न है, क्योंकि जो करेक्शन है वो आपका कॉलेज करेगा, आपको नहीं करना है। यही रीज़न हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि आपके लॉगिन में अभी भी करेक्शन का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों में दिया जा रहा है, आय जाति में सबका दिया जा रहा है। आय जाति का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो नोटिस आया, जो न्यूज़ आया, इसका इस बार बहुत फोकस है। आपको अपने कॉलेज से जो गाइडलाइन मिले वही आपको फॉलो करनी है। अगर कॉलेज आपका बोल रहा है जैसा, वैसा आपको करना होगा। तो जितने लोगों का इनरोलमेंट रोल नंबर इस तरीके से दिख रहा है, ये करेक्शन कहाँ से होगा, अभी मैंने आपको न्यूज़ के थ्रू बता दिया। इसके लिए आपको सीधा अपने कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। उनके लॉगिन पर आप लोग की डिटेल दिख रही है। अगर कुछ गलत है तो वो लोग करेक्शन करके अपने लेवल पर फॉरवर्ड करेंगे। 13 तारीख तक का टाइम रहेगा। अगर उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपका कॉलेज आपसे बोलता है कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो उसमें आपको मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को दिया हुआ है। एप्लीकेशन लिखना है, स्टेटस की फोटोकॉपी देनी है। अभी मैं आपको एक कॉलेज का दिखा भी देता हूँ। एक कॉलेज से जो है कि आप में से किसी ने टेलीग्राम पर या फिर शायद इंस्टाग्राम पर मुझे भेजा है, तो आपके में से किसी एक के कॉलेज में देखो इस तरीके से ये लेटेस्ट नोटिस आप देखोगे, 7 फरवरी की डेट है यहाँ पर। यहाँ देखोगे तो 7 फरवरी की डेट आपको देखने को मिलेगी, नहीं आज की ही डेट का है।
तो इसमें देखो लिखा है, कॉलेज का नोटिस है, उन्होंने क्या बोला है, उनके पास देखो सस्पेक्ट डेटा हर कॉलेज के पास आ गया है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा नहीं आया तो वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, सस्पेक्ट डेटा सभी के पास भेजा जा चुका है। उन्होंने क्या बोला, देखो छात्रवृत्ति सस्पेक्ट डेटा सही करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या, आप लोग का स्टेटस, आप लोग का आवेदन फॉर्म यानी कि हार्ड कॉपी, आपका पिछले साल का जो मार्कशीट है, गत वर्ष का परीक्षा फल, फीस की रसीद और आय प्रमाण पत्र किसके लिए, ये देखो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये जिस छात्र ने भेजा उनके कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटी में है। SC ST जनरल ओनली फ्रेश फॉर्म, आय प्रमाण पत्र और छात्र छात्राएं चस्पा की गई सूची में, ये सारी चीज़ें जो है कि अब देखो यहाँ पर देखो आप डेट भी देख सकते हैं, उन्होंने लिखा भी है कि छात्र छात्राओं का नाम सूची में चस्पा किया गया, उनका डेटा सस्पेक्ट है यानी कि त्रुटि है, वे त्रुटि संबंधी दस्तावेज 10 फरवरी 2025 समय 12 बजे तक अवश्य जमा कर दें, ना जमा करने की स्थिति में समाज कल्याण द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखो ये बात इस चीज़ का प्रूफ करता है जो मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ कि जो सस्पेक्ट लिस्ट है वो आपके कॉलेज में भेजी जा चुकी है। उस लिस्ट में आपको नाम देखना है, आपका कॉलेज खुद बताएगा। अगर आपका उसमें नाम है तो आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत है, अगर नहीं गलत है तो फिर भी आप डॉक्यूमेंट सारा जो जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर मतलब इसको आप इग्नोर करो, मैं बता रहा हूँ 4 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। आपको स्टेटस देना है, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपको जो है कि हार्ड कॉपी अपनी जो है कि आपको आवेदन की दोबारा देनी पड़ेगी, और साथ में आपके सस्पेक्ट में जो भी दिख रहा है, जैसे अगर आपका इनकम दिख रहा है तो इनकम तो चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। इनकम को लेकर देखो 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं, फ्रेश वालों को सब चेंज करना है, रिन्यूअल को नहीं करना है। देखो दोनों अलग अलग टाइप के बीच बीच में नोटिस आ रहे हैं। मेरी तरफ से अगर मेरा सजेशन मानोगे, देखो इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा इसको स्पॉट लाइट पे रखा हुआ है इनकम को लेकर। तो अगर आपके सामने विकल्प आ रहा है चेंज करने का और आपने अपना इनकम लगाया है, फादर का ना लगा के अपना लगाया, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अलग अलग नोटिस आ रहे हैं मार्केट में अलग अलग टाइप से, कुछ दिन में कुछ अलग नोटिस आता है जो कि बोलता है फ्रेश को करना, रिन्यूअल को नहीं करना है, रिन्यूअल को नहीं करना है, इस टाइप से अलग अलग आ रहे हैं। किसी में आ रहा है कि दोनों को करना है। जैसे अभी देखो इनके कॉलेज में कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वालों को इनकम पर जो है कि आय प्रमाण पत्र की चीज़ें लानी है। तो इससे ये लग रहा है कि इनकम सिर्फ फ्रेश वालों को करना है। तो ये अलग अलग डाउट जो है कि आ रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपको कर लेना चाहिए अगर आपके सामने विकल्प है, आपने खुद का लगाया है तो ये चारों डॉक्यूमेंट आप सभी को देने हैं। सस्पेक्ट लिस्ट के लिए कॉलेज में संपर्क करना है। सीधा सीधा करेक्शन का किसी के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखो जितने लोगों को VR सॉरी आ रहा है, मैं काफ़ी टाइम से इसको एड्रेस नहीं कर पा रहा था, तो इसमें ये भी बताता हूँ, वीडियो बड़ी जरूर हो रही है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ये भी चीज़ बताता हूँ। VR सॉरी देखो जितने लोगों को भी आ रहा है, आप लोग फटाफट तुरंत कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि आपका स्टेटस यहाँ नहीं दिख रहा, हो सकता है आपके कॉलेज के लॉगिन पर आपका स्टेटस भेजा जा चुका हो। तो सस्पेक्ट में नाम आ गया हो तो आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी करेक्ट करा लेनी। 7 तारीख आज ऑलरेडी हो गया, 3 दिन और बचे हैं, तो उसी के अंडर में करना पड़ेगा। इसको क्लियर करने के लिए एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, 1-2 चीज़ें कि आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ब्राउजर को लीजिए और उसका जो इनकॉग्निटो मोड होता है या प्राइवेट विंडो आप लोगों को मालूम होगा, इनकॉग्निटो टैब खोलिए, उसमें जाके आप करिए, या फिर अपने मोबाइल का कैचे और जो हिस्ट्री होती है वो डिलीट करके दोबारा ट्राई कीजिए। अगर शायद उससे खुल जाए तो खुल जाए, अगर ब्राउजर की दिक्कत हुई तो। अन्यथा ये वेबसाइट का सर्वर डाउन है, सभी के लिए होगा। तो ये हो गई आप लोगों की पूरी करेक्शन को लेकर जितना भी डाउट रहा होगा। जो 2 न्यूज़ आई थी दोनों मैंने कवर कर ली, दोनों चीज़ें आपको सही करानी है। अब देखो अटेंडेंस वाली जितने भी लोगों को डाउट आ रही है, अटेंडेंस मिनिमम 75 होनी चाहिए। अगर इससे कम आप लोग के कॉलेज ने भरी है तो अभी यही टाइम है उनसे सही कराने का। अगर इससे कम रहेगी तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अटेंडेंस वाले में ये लोग कोई भी वो चीज़ नहीं करेंगे, 75 से कम हुई तो रिजेक्ट होना ही होना है। तो ये था आप लोगों के लिए करेक्शन करने का जो सही तरीका मैंने बता दिया आप लोग को कि किस टाइप से करेक्शन करना है। आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है। यहाँ पर साफ साफ मैंने 2 न्यूज़ में आपको दिखा दिया, एक आजमगढ़ से आई हुई थी, दोनों में एक ही चीज़ लिखा गया है कि कौन कौन सी डिटेल आपके कॉलेज से सही होगी। यहाँ देखो लिखा भी है, देखो यहाँ पर कि शैक्षणिक संस्थान के स्तर से ये सारी चीज़ें सही की जाएंगी। और आपका अगर जो शुल्क संबंधी कोई भी विवरण हुआ तो आपको अपने जो है कि कॉलेज से और आपसे दोनों लेवल से कहा जाएगा। और ये भी देखो कहा है, उन्होंने कहा कि सस्पेक्ट डेटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन एवं संबंधित शिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर प्रदर्शित की गई है। केवल उन्हीं छात्रों के छात्रवृत्ति डेटा का संशोधन कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिनका डेटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। तो अगर आपका कॉलेज के पास आपका डेटा नहीं, इसका मतलब आप सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं हो। इस न्यूज़ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है। ये न्यूज़ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। तो ये था आप लोग का करेक्शन को लेकर पूरा जो है कि ये था। कल की वीडियो में देखेंगे कोई और आप लोग का करेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछ सकते हो, वो मैं कल की वीडियो में कवर करूंगा। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।